सो नेक्स्ट वन इज़ बीटा ब्लॉकर्स। तो पहले हमने देखा कि डिजिटलिस क्या है और उसका कैसे फंक्शनिंग हुई। अब हम नेक्स्ट जो हमारा देख रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर ऑन हार्ट फिजियोलॉजी। सो जो इसमें ड्रग्स आती हैं बीटा ब्लॉकर्स में वो हैं बिस्प्रिलॉल, कार्वेडियोल और मेटोप्रोलॉल। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है कि हार्ट फेलियर इज़ अकम्पनाइड बाय एन इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एसएनएस है उसका एक्टिवेशन करते हैं और उससे हार्ट फेलियर को ट्रीट करते हैं। दिस ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशंस इन द मायोकार्डियम। सो ये क्या करते हैं, जो हमारी मायोकार्डियम है हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो लेयर्स होती हैं उसमें मिडल में होती है मायोकार्डियम, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन करते हैं और उससे हार्ट फेलियर को ट्रीट करते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो ये क्या करते हैं, जो हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं उन पर आकर बाइंड होते हैं और उन बीटा ब्लॉकर्स को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से एटीपी से सीएएमपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता एंड विच रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ पीकेए एक्टिव, जिसका फर्दर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा कि जो मायोसिन फाइबर्स हैं उन पर एक्ट करके उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट? सो इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो है हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। दिस इज द बीटा 1 ब्लॉकर्स। नेक्स्ट वन इज वेसोडायलेटर्स। इज द नेम इंडिकेट, वेसोडायलेटर्स क्या करेंगे, जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देंगे, उनकी जो उनको ब्रॉडन कर देंगे, वाइडन कर देंगे। सो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, हाइड्रालाजीन। पेशेंट्स हु कैन नॉट टोलरेट ACE इनहिबिटर्स, जो पेशेंट्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स को नहीं टोलरेट कर पाते उनको वेसोडायलेटर्स एज अ ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है इट डायरेक्टली रिलैक्सेस द आर्ट्रियोल्स एंड आर्टरीज, रिड्यूसिंग द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस प्रीलोड एंड हेल्प टू रिड्यूस आफ्टर लोड। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आर्ट्रियोल्स हैं और जो आर्टरीज होती हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है और प्रीलोड एंड जो आफ्टर लोड होता है उसमें हेल्प होती है। सो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि जो सोडियम नाइट्रोपोसाइड है वो एक्ट करता है NO विच इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड उस पर। ये जो NO है ये GTP से CGMP के कन्वर्जन में हेल्पफुल होता है और CGMP प्रोड्यूस होकर के क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है हार्ट मसल्स का। इन स्मूथ मसल्स ये एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो है नोजिया, पाल्पिटेशन, ट्रैकिकार्डिया, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन ऑन प्रोलॉन्ग थेरेपी। सो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे वैसोडायलेटर्स होते हैं वो सोडियम और वाटर का डिटेंशन करके वेसल्स को डायलेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज ACE इनहिबिटर्स। ACE मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं कैप्टोप्रिलॉल, एनाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिंसिनोप्रिल एंड रेमिप्रिल। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है कि एज द नेम इंडिकेट्स ये क्या करते हैं, जो ACE है उसे इनहिबिट करते हैं। सो दे इनहिबिट द जनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, अ पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड के जनरेशन को इनहिबिट करते हैं जो कि एक पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। दे ऑल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड वैसोप्रेसिन, thereby inhibiting the fluid and salt retention, thus decrease the preload and also evaluate the level of bradykinin. So these are the mode of action of ACE inhibitors as the diagram shown. Angiotensin
रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है ACE की प्रेजेंस में। ACE जो एक एंजाइम है उसकी हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है। अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर्स हम एज अ ड्रग देंगे तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से हार्ट पे इफ़ेक्ट आएगा, जो प्रीलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ब्रेडिकाइनिन रिलीज करता है NO एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGI2 which cause irritation to lungs in higher level. This is the mechanism of action of ACE inhibitors. Next one is adverse effects. So इसमें है postural hypotension, hyperkalemia यानी कि K+ यानी पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होना, ड्राई कफ, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जो 81 ब्लॉकर्स हैं हमारे वो हैं लोसार्टेन, कैंडेसार्टेन, वेलसार्टेन एंड टेलीमीसार्टेन। जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स के पे जाके बाइंड हो जाते हैं और उसके एक्शन को इनहिबिट करते हैं। सो एंजियोटेंसिन सेकेंड वैसोकंस्ट्रिक्टर है विच इज़ अ वैसोकंस्ट्रिक्टर इज कंसर्न विथ वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करते हैं, उसको जाके ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, फ्लूइड रिटेंशन नहीं हो पाएगा और वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग नहीं हो पाएंगी। तो दीज ड्रग्स इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड टू इट्स 81 रिसेप्टर, थस दे प्रिक्लूड द अबव मेंशन्ड इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। नेक्स्ट वन इज एडवर्स इफेक्ट्स। तो इसमें आएगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कोज करता है, हाइपर कैलेमिया यानी वही पोटेशियम का लेवल इंक्रीज, हेडेक, डिजीनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शनिंग। कैसे फंक्शन करता है कि आपका जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंड एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में इन द प्रेजेंस ऑफ ACE। दिस एंजियोटेंसिन सेकेंड बाइंड्स ऑन 81 रिसेप्टर एंड 82 रिसेप्टर। तो अगर आपका 81 ब्लॉकर हम देंगे तो वो 81 रिसेप्टर पे उसे बाइंड नहीं होने देगा और उसका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट डायूरेटिक्स, एज द नेम शोज डायूरेटिक्स क्या करेंगे, यूरेसिस को कोज करवाएंगे। सो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं यूमेटानाइड, फ्यूरोसेमाइड, मेटोलाजोन, torsemide. So these diuretics remains the principal therapeutic agent to control pulmonary and systemic venous congestion. ये क्या करते हैं, पल्मोनरी और सिस्टेमिक वीनस कंजेक्शन को कंट्रोल करते हैं। डायूरेटिक्स रिड्यूस प्रीलोड एंड इम्प्रूव कंजेशन सिम्टम्स, प्रीलोड को कम करते हैं और जो कंजेशन के सिम्टम्स कोज हो रहे हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, बट डू नॉट इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। लेकिन मायोकार्डियल आउटपुट पे इनका कोई इफेक्ट नहीं है और जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है मायोकार्डियल सेल्स की उन पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लूप डायूरेटिक्स आर कॉमनली यूज। डायूरेटिक्स के अंदर बेसिकली किसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, लूप डायूरेटिक्स को। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, यूज इन कंजेशन विथ लूप डायूरेटिक्स के साथ में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट को भी यूज़ किया जाता है। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लूप डायूरेटिक्स का वो इस तरीके से है कि अगर CHF की कंडीशन है तो हमने लूप डायूरेटिक्स दिए। ये लूप डायूरेटिक्स पहला तो क्या करेंगे, नेगेटिव सोडियम एंड वाटर बैलेंस करेंगे, मतलब सोडियम और जो वाटर का जो बैलेंस है उसको इनहिबिट करेंगे, उसको उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। एंड सेकंड वन इज क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस पे अफेक्ट करेंगे। उसका रिजल्टेंट होगा वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाएंगे तो उसकी वजह से जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी
और उसका रिजल्टेंट होगा कि रीनल एंड पल्मोनरी डायलेशन होगा, जिसकी वजह से इम्प्रूव होगा रीनल फंक्शनिंग। अगर रीनल और पल्मोनरी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी तो रीनल का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड जो इसने किया था, वाटर और सोडियम पे नेगेटिव इफेक्ट डाला था, उसका इफेक्ट आया था कि कार्डियक जो फिलिंग प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो डायलेट हो जाएगा, जिसके दो इफेक्ट होंगे। पहला है डिक्रीज फंक्शनल एमआर एंड डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेस एंड इस्चीमिया, जिसका रिजल्टेंट होगा इम्प्रूव मायोकार्डियल फंक्शन। मायोकार्डियल फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से रीनल फंक्शन भी इम्प्रूव होगा। सो एट लास्ट आई एम समराइजिंग कि हमने क्या क्या देखा। पहले हमने हार्ट की फिजियोलॉजी देखी, फिर हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती हैं, उनमें डिस्टर्बेंस होने से कौन कौन सी डिजीज़ कोज होती है, और कौन कौन से नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो जाए, और फिर हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होंगे और वो फर्दर हार्ट की फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच वी स्टडीड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।